जंगल के कुछ पक्षी अपनी बातचीत करने वाली जगह पर आपस में बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, महाराज जी के सिपाहियों ने बताया है कि हमारे जंगल में 1-2 दिन में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। दोस्तों, जब ये बारिश आती है जंगल के पक्षियों का तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, मगर मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि अभी तक हम में से किसी ने भी बारिश के आने से पहले अपना इंतजाम नहीं कर रखा। ना तो हमने अपने लिए मजबूत घर बनाए हैं और ना ही भोजन जमा किया है। बुलबुल बहन, हमारे पास अब भी बहुत समय है। हम तीनों मिलकर सूखी लकड़ियाँ, सूखा घास फूस जमा कर लेते हैं। घर बनाना कौन सा मुश्किल काम है। हम तीनों मिलजुल कर अपने अपने लिए बारिश से पहले ही घर बना लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, आप सही कह रही हो। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने लिए घर बना पाएंगे। चलिए, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। फिर वो तीनों घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ और सूखा घास फूस ढूंढने के लिए घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। जब वो तीनों घने जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो कालू और गोरी उन्हें जाता हुआ देख लेते हैं। अरे गोरी, वो देखो, हमारे जंगल के 3 होनहार पक्षी। इन तीनों को तो अपने घोंसलों में इतनी गर्मी में भी सुकून नहीं आता। ना जाने अब ये तीनों कहाँ चले। साथियों, वो देखो, गोरी और कालू। चलो, हम इन्हें भी अपने साथ लिए चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया कालू और गोरी को लेने के लिए उनके पास आती है। गोरी, कालू भाई, आप दोनों भी हमारे साथ चलिए। मैं, बुलबुल और मिट्ठू तोता सूखी लकड़ी और घास फूस घर बनाने के लिए जमा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जंगल में 1-2 दिन में तेज बारिशें होने वाली हैं। हम परिंदे हैं या फिर मजदूर जो हम पक्के घर बनाते फिरे? वैसे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हमारे पास इतनी बड़ी छतरी है। हम इस छतरी में बहुत आराम से रह सकते हैं। बारिश या तूफान, हमें डर नहीं लगता। कालू भाई, मैं तो आपकी भलाई की बात कर रही हूँ। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए कवे भाई, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हा, चिड़िया, तुझे क्या लगता है तू अकेले ही समझदार है और बाकी हम सब बेवकूफ हैं? जाकर तो अपने लिए घर बना। हो सके तो उस घर में एक एसी भी लगा लेना, क्योंकि बारिश आने के बाद फिर से गर्मी का ही कहर बरसेगा और फिर देखूंगी मैं तुझे कि तू कितनी रहेगी उस घर में। कभी बहन, उड़ा लो जितना भी उड़ा सकती हो मेरा मजाक, मगर याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम दोनों ही बैठे बैठे पछता रहे होगे। यूं कौवा और कौवे टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाते रहे, मगर चिड़िया पर उनकी किसी भी बात का कोई असर ना हुआ। यूं चिड़िया और उसके साथियों ने अपना काम जारी रखा। बुलबुल और टूनी चिड़िया ने मिलकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और मिट्ठू तोते ने सूखा घास फूस इकट्ठा किया। फिर उन तीनों ने वो सूखी लकड़ियाँ और घास फूस आपस में बांट ली और देखते ही देखते कुछ ही देरी में उन तीनों ने अपने अपने लिए एक एक खूबसूरत घर बना लिया। कुछ दिन बाद जंगल का मौसम ही बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, जोरदार बिजली चमकने लगी, हर तरफ तेज तेज हवाएं चलने लगी और फिर जंगल में तेज बारिश भी होना शुरू हो गई। जिन पक्षियों ने अपने लिए वक्त पर घर बना लिए वो अब अपने घरों में सुकून से बैठे हुए थे। वाह, क्या मौसम है! गरम गरम घोंसला और ठंडी ठंडी बारिश। कितना मजा आ रहा है मुझे अपने इस घर में बैठे हुए। दूसरी तरफ कौवा और कौवी अपने घोंसले में छतरी के नीचे बैठे हुए कपकपा रहे थे। कालू, इस छतरी के तो होते हुए भी हम दोनों भीग रहे हैं। ये बारिश तो हमारी सोच से भी ज्यादा बरस रही है। हाँ गोरी, मैंने तो सोचा था कि बारिश होगी तो हम दोनों इस छतरी में महफूज रहेंगे, मगर ये तो उल्टा हो गया। अगर हम यूं ही भीगते रहे तो हम दोनों को तो जुकाम हो जाएगा। कालू और गोरी बैठे हुए यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी तेज हवा के झोंके से उनकी छतरी हवा में उड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कालू, चिड़िया ने सच कहा था कि हम एक दिन पछताएंगे। देखो, हम पछता रहे हैं बैठकर। काश हमने चिड़िया की बात मानी होती और अपने लिए घर बनाया होता, तो आज हम यूं बारिश में भीग ना रहे होते। गोरी, तुम सही कह रही हो। उस वक्त हम बड़े बहादुर बन रहे थे और हमने चिड़िया की बात को सही से समझा ही ना। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम चलकर जंगल के पक्षियों से मदद मांगे। फिर कालू, कौवा और गोरी कभी जंगल के पक्षियों से मदद मांगने के लिए उनके घर आते हैं। बुलबुल, अरे ओ बुलबुल बहन,
दरवाजा खोलो, मैं कालू, हम भीग रहे हैं, हमें अपने घर के अंदर ले लो। आहा, लगता है इन कौवों की अब अकल ठिकाने आ गई है। जब तो बड़े उछल रहे थे कि हम घर नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसे ही सही हैं। हाँ, मैं नहीं खोलूंगी इन दोनों को अपना घर का दरवाजा, भीगते रहे, मुझे क्या। बुलबुल कौवों को दरवाजा नहीं खोलती और जानबूझकर खर्राटे लेती है ताकि कौवों को लगे कि बुलबुल सो रही है। फिर कालू और गोरी मिट्ठू तोते के घर पर जाते हैं और उससे भी ऐसे ही आवाज लगाकर दरवाजा खोलने की कहते हैं, मगर मिट्ठू तोता भी जाग रहा था, मगर कौवों की आवाज सुनकर उन्हें घर का दरवाजा नहीं खोलता। फिर उन कौवों ने टूनी चिड़िया के घर पर आकर दस्तक दी। टूनी चिड़िया फौरन ही अपने घर से बाहर आ जाती है। चिड़िया बहन, हमने आपका मजाक उड़ाया, हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं, मगर इस वक्त आप हमें अपने घर के अंदर ले लो। गोरी बहन, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, चलिए मेरे घर के अंदर आ जाइए। यूं टूनी चिड़िया उन कौवों को अपने घर के अंदर ले लेती है। चिड़िया बहन, आज हमें समझ आ गया कि घर कितना अहम है। अगर हमने भी अपने लिए घर बना लिया होता तो आज हम यूं दर बदर भटक ना रहे होते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग वक्त पर मेहनत नहीं करते उन्हें बाद में सिर्फ पछतावा ही मिलता है।